अच्छे से हो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, वो अच्छे से मिक्स हो भोजन में, और भोजन का डिसइंटीग्रेशन ठीक से हो, जगह मिले उसको डिसइंटीग्रेट होने के लिए। तो प्रॉपर मिक्सिंग, प्रॉपर डिसइंटीग्रेशन होगा तो ही ना भोजन पचेगा, तभी आपके शरीर में वो भोजन एब्जॉर्ब होगा। इसके साथ साथ आयुर्वेद का एक और नियम है, त्याज्य भोजन। त्याज्य भोजन मतलब क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है जिसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी घास फूस मिला हो, पड़ा हो, उसको त्याज्य, उसको त्याग कर दो, उसका छोड़ दो उसको। उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से माताओं बहनों स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनका मन नहीं मानता कि उसको वेस्ट कर दें भोजन को, वो होता है उष्णीकृतम पुनः, दोबारा से गर्म करके भोजन नहीं करना चाहिए। सवेरे या दोपहर की सब्जी बनी हुई है, रोटी बची हुई है, सब्जी बची हुई है, दाल बची हुई है, रात को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। रात्रि का भोजन बचा हुआ है, सुबह गर्म करके नहीं खाना, उष्णीकृतम पुनः, दोबारा से गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ये नियम है, क्योंकि वो विष के समान हो जाता है। अत्य उष्णम लवणम त्यजेत, बहुत ज्यादा गर्म तासीर का, बहुत ज्यादा नमक वाला, मिर्च मसाले, तड़क भड़क चटपटी चीज त्याजेत, त्याग कर दो। कभी कभार चलेगा बट हमेशा नहीं, उसको त्याग कर दो। यू कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आयुर्वेद कहता है कि आपको क्या खाना चाहिए, तो हम अगली स्लाइड में देखते हैं जो हम हैबिचुअली ले सकते हैं, रोजाना खा सकते हैं। चरक संहिता में 5000 साल पहले बताया गया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शाली गोधूमम यवम, 60 दिनों में पकने वाला, 60 दिनों में हार्वेस्ट होने वाला चावल, षष्टिक शाली, रेड राइस, गोल रेड राइस, वो सबसे अच्छा सेहत के लिए, रोज खाइए उसको। लेकिन पकाने की विधि ध्यान रखना है, खुले बर्तन में पकाओ, मांड निकाल दो, स्टार्च निकाल दो। इसका ले सकते हैं। गोधूम मीन्स गेहूं, रोज खाना चाहिए, लेकिन गेहूं में भी चोकर होना चाहिए, फाइबर्स। पहले लोग हाथ से गेहूं पीसते थे, हाथ से, उसमें चोकर होता था, फाइबर। आज के टाइम मशीनों से पीसते हैं, छानते हैं उसको मशीनों से, एकदम फाइन रिफाइंड, वो नुकसानदायक। फाइबर होना चाहिए। यवा, यवा इज बार्ले, जौ। देखिए दोस्तों कितना अच्छे से बताया गया कि यवा रोज खाना चाहिए, रिच सोर्स ऑफ फाइबर और ठंडक प्रदान करता है शरीर में। मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, शुद्ध पानी, घी, गाय का दूध, शहद, दाड़ीमा दैट इज पोमेग्रेनेट, अनार, और हरी तकी, हरड़, छोटी हरड़ भून के खाने के पश्चात मुंह में रख के चूसते रहिए, बिल्कुल भोजन पचेगा और आंतें बिल्कुल साफ रहेंगी। तो ये नित्य भोजन, ये रोज खाने वाली चीजें बताई गई हैं। चाउमीन, बर्गर, समोसा, पिज्जा, कचौड़ी, ये रोज नहीं खाने वाली चीजें। ये समझना जरूरी है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो चीजें जो हैं वो हमारे अनुकूल नहीं होती, हमें सूट नहीं करती दोषों के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए दूध, दूध जो है वो कफ प्रकृति, कफ दोष वालों को सूट नहीं करता, लेकिन उसको हम अपने हिसाब से सुइटेबल बना सकते हैं। दूध को गर्म करते समय उसमें कूट के अदरक डाल दीजिए, या फिर दूध में काली मिर्च, 1 चुटकी 2 चुटकी काली मिर्च बुरका लो, ऊपर से डाल दो, या उसमें हल्दी डाल दो, दूध पाचनीय बन गया, वो पचेगा, उससे कफ दोष वाले भी दूध ले सकता है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। दही, दही जो है वो पित्त प्रकृति, खट्टापन होता है तो पित्त प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए आंवले का चूर्ण उसमें मिला लो, या उसमें थोड़ी मिठास कर दो, शहद मिला दो या मिश्री मिला लो, वो दही पित्त प्रकृति वाला भी ले सकता है, उसको नुकसान नहीं होगा। कफ प्रकृति वालों के लिए दही नुकसान कर सकता है, उसके लिए दही को थोड़ा मसालेदार बना लो, चाट मसाला ऐड कर लो उसमें, या जीरा पाउडर हो गया, काली मिर्च हो गया, सेंधा नमक डाल लो, कुछ इस तरह से डाल के उसको आप पाचनीय बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
दोस्तों इसमें आते हैं इम्यूनिटी के ऊपर, रोगों से लड़ने की क्षमता। आज के परिप्रेक्ष्य में जो ये महामारी का दौर है, इसमें आपको भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी डॉक्टर्स कहते हैं जिंक, सेलेनियम, विटामिन, आयरन, कॉपर, फोलेट, B12, B6, B1, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, ये इम्यूनो विटामिन हैं, मिनरल्स एंड विटामिन। इनसे आपको ऐसे तत्व मिलते हैं जिनसे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आपको हर प्रकार के फल और हर प्रकार की सब्जियों का सेवन करो। कहते हैं रेनबो डिश, नाना प्रकार के फल और कलर वाले फल और नाना प्रकार के कलर वाले सब्जियां, इनका सेवन करिए। आपको सारे मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स मिल जाते हैं, कॉपर, फोलेट, आयरन, सेलेनियम, जिंक, विटामिन, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये जरूरी है आपके इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए। और यही सिद्धांत आयुर्वेद भी कहता है, जो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये 5 चीजें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 5 चीजें आप नोट कर लो। वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तुलसी, गिलोय, अश्वगंध, हल्दी और च्यवनप्राश, इनका नित्य सेवन करो, रोजाना। जैसे मॉडर्न डायटिक्स कहता है, रोजाना फल का सेवन करो, रोजाना सब्जियों का सेवन करो, डेली, अलग अलग कलर के। जरूरी नहीं कि सारे कलर एक साथ प्लेट में डाल के खा लो भाई, अलग अलग। सुबह आपने बैंगनी कलर खा लिया, दोपहर को हरा रंग का कुछ ले लिया, शाम को पीले रंग का कुछ ले लिया, इवनिंग रात्रि में आपने कुछ अलग कलर का ले लिया, जामुनी कलर ले लिया। उसी तरह से इन 5 चीजों का नित्य सेवन करो, तुलसी, अश्वगंध, गिलोय, आंवला, हल्दी और च्यवनप्राश, क्योंकि इनमें ऐसे तत्व हैं जो आपके रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। इसको कहते हैं रसायन, रसायनम जरा व्याधि नाशनम, जो बुढ़ापे में होने वाली तकलीफें और बीमारियों का नाश करे, उसे कहते हैं रसायन। तो ये 5 चीजें रसायन, इनका रोज सेवन करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डॉक्टर प्रियंका जी, ओवर टू यू। इसी तरह से जो हमारा खाना है वो हमारे दिमाग पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जितने उसमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्रेन को सेंसिटाइज करते हैं। तो अगर हम देखें, टमाटर जिसमें लाइकोपीन है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में ब्रोकली है, हमारे ओमेगा 3 रिच आमंड या जो नट्स हैं, फिश है, प्रोटीन युक्त जो हमारे अंडे हैं, या हमारे बेरीज जो हैं जिनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये हमारे दिमाग को काफी सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन, डिमेंशिया जैसी तकलीफों से बचाता है। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो दिमाग है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे गट हेल्थ से, तो जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। तो पाचन शक्ति को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, फ्रेश फूड में दही, कंजी, इस तरह की कई चीजें हैं जो हमारे प्रोबायोटिक्स को बढ़ाती हैं, तो उनका हमें खास तौर पे सेवन करना है। आयुर्वेदा में तरह तरह की डाइट्स हैं जो डॉक्टर सचिन हमें डिटेल में बताएंगे। देखिए, जो अभी डॉक्टर प्रियंका जी ने कहा गट ब्रेन एक्सिस, वही चीज है कि आपके जो गट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो ब्रेन है, ये कनेक्टेड है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इच्छा, द्वेष, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, XYZ जो भी मनोभाव है, इनसे आपके ब्रेन में एक सुनामी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि आपके शारीरिक कार्य प्रणालियां, जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गया, या आपके एंजाइम्स की एक्सिस हो गए, या हार्मोनल एक्सिस हो गया, ये सारे डिस्टर्ब होते हैं। जब डिस्टर्ब होते हैं तो फिर हम जो खा पी रहे हैं वो पचता नहीं, शरीर में लगता नहीं है। इसीलिए कहते हैं तन मनाहा, जब आप भोजन करें तो एकाग्रचित होके। आयुर्वेद में मन के 3 गुण बताए हैं, सत्व, रज और तम। सात्विक भोजन करने से सात्विक मन बनता है, मतलब कि जो बहुत ज्यादा तैलीय ना हो, बहुत ज्यादा गर्म तासीर का ना हो, वेजिटेरियन हो मोस्टली, वो सात्विक भोजन होता है। इससे आप में सत्व गुण की बढ़ोतरी होती है, माइंड शार्प होता है, बुद्धि का विकास होता है, इंटेलेक्चुअली आप बहुत स्ट्रांग बनते हो। राजसिक भोजन, उत्तेजित करने वाला भोजन, तड़क भड़क वाला, गर्म तासीर वाला, मिर्च मसालेदार,
नमक वाला, इससे दिमाग उत्तेजित होता है, जो आजकल के बच्चों में देखा गया है, छोटी छोटी बात पे उत्तेजित हो जाते हैं, सुनते ही नहीं है। वो होता है राजसिक भोजन करने से। तामसिक भोजन, तम गुण मीन्स अंधकारमय, आलसपन, बहुत ज्यादा हेवी ऑयली चीजें, माइंड लेथार्जिक हो जाएगा, तमोगुण से भर जाएगा, काम ही नहीं करेगा, बुद्धि का विकास ही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं तामसिक भोजन को अवॉइड करो, राजसिक भोजन को अवॉइड करो, सात्विक भोजन करो। कभी कभार ले सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मॉडर्न साइंस भी यही बताती है कि हमें किस तरह से डिसिप्लिन रखना है अपने खाने में। सिर्फ पौष्टिक खाना सफिशिएंट नहीं है, दिन की दिनचर्या को मेंटेन रखना, उस डिसिप्लिन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप समय समय पर अपने टाइमिंग्स का ध्यान नहीं रखते, मतलब नियमित रूप से आप एक ही समय पे खाना नहीं खाते हैं, तो बॉडी को मेटाबॉलिज्म में कंफ्यूजन होता है। तो जरूरी है कि अगर हम एक डिसिप्लिन बना लेते हैं, टाइम बना लेते हैं, तो वो अच्छा है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट होने में मदद मिलती है। बहुत देर तक अगर हम खाली पेट रहते हैं तो फिर हमें बहुत तेज भूख लगती है और हमारा साइकोलॉजिकल कंट्रोल खत्म हो जाता है उस हंगर पैंग के आगे, और हम काफी जंक खाने लगते हैं। ऐसे में शरीर की एसिडिटी भी बिल्डअप हो जाती है। तो इस तरह की ड्रास्टिक चेंजेस करना हेल्दी नहीं होगा। तो हमें एक पैटर्न और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। सीजन के हिसाब से थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं जो हमें डॉक्टर सचिन बताएंगे। दोस्तों इसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि आज चैप्टर 3 में हम और विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। ये डूज एंड डोंट डूज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। गर्म भोजन होना चाहिए, चिकनाहट वाला होना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना, आराम आराम से खाना, तो इसको हम ऑलरेडी विस्तार से समझ चुके हैं। एंड इसको हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी। खाने में होलसमनेस होना जरूरी है। सिर्फ खाने को कैलोरीज के मापदंड से देखना ठीक नहीं है। उसमें और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, खाने के आसपास हमारा सेंटिमेंट कैसा है, हम कितने टेंशन या स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। अगर हम अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में पीसफुली अपना खाना खाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर अलग होता है। हम सही टाइमिंग्स पे खाते हैं तो वो भी हमारे हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करता है। अगर हम बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस ना करें अपनी डाइट में, जैसे फैट फ्री डाइट या कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, इस तरह की इरेटिक प्लान्स को अडॉप्ट ना करें, तो वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करती है। और ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा रिच फूड या कैलोरी कंटेनिंग फूड को हमें डेली बेसिस पे अवॉइड करना है। अगर हमारा वजन भी ज्यादा है तो हमें अपने ईटिंग पैटर्न में सेंसिबल चेंजेस लाने हैं, बजाय इसके कि हर बार हम सिर्फ कैलोरी कैलोरी काउंट करते रहें। उससे क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेट होंगे, हमें सटाइटी नहीं मिलेगी। हमें ऐसी डाइट अडॉप्ट करनी है जो होलसम हो, जो सेशिएटिंग हो, जिसको खाकर हमारा पेट भरे, अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, जो हमें वेट लॉस की तरफ बढ़ाए, ना कि थकान और कमजोरी की तरफ। तो उसके सिंपल पैटर्न्स हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, खाने में फैट की मात्रा को नापिए। फैट होना जरूरी है, सही मात्रा में होना जरूरी है। अपने वेट को रेगुलेट करिए, नियमित रूप से अपना डिसिप्लिन बनाए रखिए खाने पीने में, और रेकमेंडेशंस जो हमने आपको बताई उनको खास तौर पे ध्यान में रखिए। ये एक हमने सैंपल मेन्यू रखा है। कैलोरीज हर एक इंडिविजुअल की उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे दिन में खाना है। हमने हर एक एक मील में खास ध्यान दिया है प्रोटीन और फाइबर के ऊपर, और होलसमनेस के लिए अच्छी मात्रा में फल और सब्जियों के लिए। तो सुबह उठ के खाली पेट एकदम चाय पीना अच्छा नहीं है, तो आप इन्फ्यूज टी, हर्बल टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके साथ आप भीगे हुए बादाम ले सकते हैं। नाश्ते में प्रोटीन के साथ साथ हमें वेजिटेबल्स और फाइबर का ध्यान रखना है। तो उसमें आप तरह तरह के दाल के चीले, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, उसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियों की चटनी जिसमें हम आंवला और नींबू मिला सकते हैं, कई प्रकार के फलों को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट मील्स में प्रोटीन और फाइबर का खास तौर पे ध्यान रखें। लंच टाइम से पहले हमें स्नैकिंग में दोबारा से अच्छी मात्रा में कोई बिस्किट ब्रेड नहीं खाना है। उस समय हमें हाइड्रेशन ब्रेक लेना है, तो नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी एक अच्छा ऑप्शन है। लंच में सभी चीजों को माई प्लेट मेथड के हिसाब से लेना। शाम को
हल्का नाश्ता जिसमें आप चाहें तो मखाने ले सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं। और रात का खाना हल्का, क्योंकि उस समय आयुर्वेदा के हिसाब से भी आपकी अग्नि कम है, आपकी मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन है और उसके बाद आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हेवी डिनर अवॉइड करिए। सोने से 2-3 घंटे पहले अपना खाना खा लीजिए और सोने से पहले 1 कप दूध पी के आप सो सकते हैं। प्रकृति के हिसाब से क्या क्या चेंजेस हैं वो साइड में लिखे हुए हैं, जो कल हमें डॉक्टर सचिन ने बहुत अच्छे से समझाए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जिसमें हम ये जानेंगे कि इन ईटिंग पैटर्न्स के कारण क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से 2 प्रकार के भोजन हैं जो देखने में आकर्षित लग रहे हैं, लेकिन उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत डिफरेंट है। एक तरफ है आपकी प्लेट जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में फल, सलाद, सब्जियां और फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, और दूसरी तरफ है एरेटेड बेवरेजेस, पोटैटो फ्रेंच फ्राइज, बर्गर जो कि मैदा और फैट का बना हुआ है, और तरह तरह के जंक फूड ऑप्शंस। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली डाइट है वो करीब करीब हमें 250 से 300 कैलोरीज देती है, पर जो हमारी राइट साइड वाली डाइट है वो आसानी से हमें 1000 के ऊपर कैलोरीज देती है। तो खाने में हमें मालूम नहीं चलता, सटाइटी से पता नहीं चलता, बट ये डायरेक्टली हमारे डिजीज को फीड करती है। तो हर बार जब हम खाना खाते हैं हमारे पास डिजीज को फीड करने या फाइट करने की अपॉर्चुनिटी है। और ये 2 अच्छे एग्जांपल्स हैं जो हमें क्लियरली समझाते हैं किस तरह से हम डिजीज को फीड कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं। तो सेंसिबल चॉइसेस इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमें खास तौर पे ध्यान रखना है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। मैक्रो में है हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एक इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट को एलिमिनेट नहीं करना है, जिसका मतलब है कि हमें कभी भी एकदम कार्बोहाइड्रेट फ्री या फैट फ्री डाइट पे नहीं जाना है। हर एक न्यूट्रिएंट का अपने शरीर में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और हमें उनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। साथ आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे खाने की मेटाबॉलिज्म को हेल्प करते हैं। अगर हमारे खाने में विटामिन और मिनरल्स नहीं है तो हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर में प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, उनका ब्रेक डाउन एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट को, हमारे बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ को। तो इन्हें हमें मेंटेन करना है। फैट के बारे में कल एक सवाल था, मैं खास तौर पे उस पर ये एम्फसाइज करना चाहूंगी कि फैट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो न सिर्फ हमारे खाने में टेस्ट लाता है, सटाइटी लाता है, पैलेटेबिलिटी लाता है, बल्कि हमारे बहुत सारे हार्मोनल पाथवेज में हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसे कभी भी हमें अपनी डाइट से एलिमिनेट नहीं करना है। जो हमारे मिनरल्स और विटामिन हैं वो ओवरऑल हमारे वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी अगर हम देखें, जैसे आयरन है तो उससे अनीमिया हो जाता है, बहुत थकान होती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा मिनरल अगर हम सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं लेते हैं तो वो हमारे जीवन को, हमारे इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपका ध्यान देना चाहेंगे ऑन द टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे शरीर में 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, और वाटर सॉल्युबल में है विटामिन बी और सी। ए जो है वो हमारे अच्छे विजन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यून फंक्शंस, रिप्रोडक्शन, रेड सेल फॉर्मेशन, स्किन एंड बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी और बी जो हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं, वो हमारे शरीर में, खास तौर पे सी देखें तो एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर में वुंड हीलिंग, इम्यून फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी गम्स, मसूड़ों को मजबूत रखना, इन सभी एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी कॉम्प्लेक्स हमारे सभी प्रकार के एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, जो कि हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन के लिए जरूरी है और शरीर में एनर्जी रिलीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी जो है वो हमारी मजबूत हड्डी, दांत, मसल्स और नर्व कंडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के साथ साथ ब्लड वेसल्स को बनाने में और हमारे इम्यून फंक्शन को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। विटामिन के हमारा क्लॉटिंग विटामिन है, जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करने में एफिशिएंट है।
ट्रेस एलिमेंट्स या मिनरल्स की बात करें तो उनमें सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है आयरन, आयोडीन, कॉपर एंड जिंक। आयरन हमारे खून के लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए जरूरी है। साथ ही फ्लेवो प्रोटीन्स और एंजाइम्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत जरूरी है। आयोडीन हमारे लिए एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ साथ मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और थायराइड हार्मोन के फंक्शन को रेगुलेट करता है। कॉपर हमारे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। और जिंक जो है, जिसके बारे में हमने कोविड के दौरान बहुत सुना, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ हड्डियों के मजबूत फॉर्मेशन के लिए, साथ ही हमारे ब्रेन फंक्शन और ग्रोइंग चाइल्ड जो फीटस मदर के अंदर है उनके फंक्शन और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम सिर्फ एक तरह का खाना खाकर अपनी पौष्टिक क्वोशंट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। हमें ध्यान देना है सभी प्रकार के फूड ग्रुप्स को पर्याप्त मात्रा में रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना। आसान सा तरीका है याद रखने का कि अगर हम चाहें कि हमें एडिक्वेट विटामिन और मिनरल्स मिलें तो हम रूल ऑफ 5 फॉलो करते हैं, जिसमें 3 सब्जियां और 2 फल अगर हम रोज अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो हमें सभी विटामिन और मिनरल्स देकर हमारी लॉन्गेविटी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करती है। अब यहाँ पे जरूरी है कि हम ये समझें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो विटामिन और मिनरल्स हैं